बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी सबके ऑल टाइम फेवरेट क्रिस्पी क्रंची से पोटैटो लॉलीपॉप। घर में रखे हुए सामान से बहुत ही आसानी से इसे तैयार करेंगे और ये देखने में जितने ज़बरदस्त और क्यूट लग रहे हैं ना, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी हैं। रेसिपी को बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अफ्तार पार्टीज़ पे भी बना सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं पोटैटो लॉलीपॉप के लिए फिलिंग तैयार करूंगी, जिसके लिए एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 2 जवे लहसुन के और 1 हरी मिर्च को मैंने मोटा मोटा सा चॉप करके डाल दिया है। हल्का सा ही लहसुन को भून लें और फिर इसमें डालें एक मीडियम साइज़ का प्याज फाइनली चॉप करके। अब प्याज को पकाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि हल्का सा ये नरम पड़ जाए। कलर देने की इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये हल्का सा सॉफ्ट हुआ, मैंने इसमें डाल देने हैं आलू। आलू मेरे पास है तकरीबन 1 पाव। बॉईल किया और इन्हें मैंने श्रेड कर लिया। ठंडे आलू थे, आप लोगों ने गर्मा गर्म आलू को श्रेड नहीं करना। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। मिक्सिंग के साथ ही इसमें डालेंगे पाउडर मसाले, जिसमें डालूँगी मैं नमक तकरीबन ½ टी स्पून। सुरख मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा ½ टी स्पून। इसके बाद जी इसमें डालने लगी हूँ मैं 2 चुटकी के बराबर हल्दी अच्छे कलर के लिए, और इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। अब इसको मज़ीद चटपटा करारा बनाने के लिए मैं डालने लगी हूँ चाट मसाला तकरीबन ½ टी स्पून। अब सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखें, फ्लेम अभी बहुत लो रखी हुई है मैंने, साथ के साथ आलू की भुनाई भी हो जाएगी और मसाले भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो रेसिपी स्टेज पर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे, आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। चलें जी, आलू का मज़ेदार चटपटा सा मसाला तैयार हो गया। इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया और 2 से 3 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च। तो पिसी हुई काली मिर्च और हरा धनिया आपने फ्लेम को ऑफ करके डालना है। मिक्स करें और इसे एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पर ले लिए हैं मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से लें। मैं सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। क्योंकि पोटैटो लॉलीपॉप बना रहे हैं तो हमने राउंड शेप में कटिंग करनी है। आप कोई छोटी सी कटोरी, छोटा सा ग्लास भी ले सकते हैं या फिर इससे बड़े साइज़ में भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। और जो ये ब्रेड के कॉर्नर्स बच गए हैं ना, इन्हें आपने वेस्ट नहीं करना, बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल इसी रेसिपी में आपको बताऊंगी। राउंड शेप में जब ब्रेड कट जाए तो आप लोगों ने जो मसाला हमने आलू का बना के रखा हुआ था ना, बटर नाइफ़ की मदद से या फिर चम्मच से आप लोगों ने हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए ये मसाला ब्रेड पर अच्छे तरीके से लगा लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून आप लोगों ने मसाला लगाना है, ताकि खाने में ये टेस्टी लगें। चलें जी, सारे ब्रेड के स्लाइसेस इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और अब इन्हें देंगे एक मज़ेदार सा ट्विस्ट। मेरे पास है यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स। स्टेशनरी शॉप से या किसी भी दुकान से आपको ईज़िली मिल जाएंगी। चलें जी, एक एक स्टिक लगा देंगे। हल्का सा आलू में इसे प्रेस भी कर देंगे, ताकि ये फ्राई करते वक्त बाहर नहीं निकले। इसके बाद मेरे पास है हार्ड बॉयल अंडे। तकरीबन 2 अंडे मैंने बॉयल कर लिए थे और इन्हें बारीक सा स्लाइस कर लिया है। अब एक एक अंडे का स्लाइस स्टिक के ऊपर मैं लगा दूंगी। है ना मज़ेदार सी रेसिपी, और ये देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में कितने टेस्टी होंगे। चलें जी, दूसरे ब्रेड की मदद से इन्हें कवर लगा देंगे और सारे ब्रेड को हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, ताकि ये आपस में चिपक जाएं। लें जी, पोटैटो लॉलीपॉप्स हमारे एकदम तैयार हैं। अब हमने इसकी तैयार करनी है कोटिंग। तो कोटिंग बनाने के लिए जो ब्रेड के कॉर्नर्स बच गए थे ना, उन्हें ही मैंने डाल दिया है एक चॉपर में। अगर चॉपर नहीं है तो जूसर ब्लेंडर ले लें, मिक्सी जार ले लें, कोई इशू नहीं है। हल्का सा इसे चलाएंगे तो बेहतरीन से ब्रेड क्रम्स बन गए थे। कुछ मेरे पास पहले से ही बचे हुए थे, लिहाजा इसी में मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और जो इसमें से बच जाएंगे ना, इनको शॉपर में डालकर मैंने फ्रीज़ कर देना है। लंबे अरसे तक चलेंगे और बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब दोबारा से एक कोटिंग तैयार करेंगे, जिसमें डाला है मैंने 4 टेबलस्पून मैदा।
एक चुटकी नमक और एक चुटकी इसमें चिली फ्लेक्स भी डालेंगे ताकि ये फीकी सी ना रहे। और इसमें तोड़ कर डालेंगे एक अंडा। अच्छा, अंडा आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अंडा लाजमी डालिएगा। इससे कोटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बनेगी। और जब लॉलीपॉप को हम फ्राई करेंगे ना, तो आलू की स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आपने पतला बिल्कुल भी नहीं रखना। देखें, कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। अब एक एक पोटैटो लॉलीपॉप उठाएं और इसमें अच्छे तरीके से डिप करें। चारों तरफ से डिप करें ताकि ये इस पर अच्छे तरीके से लग जाए। और अब आपने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है ना सिंपल, मगर देखने में बहुत ही खूबसूरत सी रेसिपी। खाने में इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। सारे लॉलीपॉप्स आप लोगों ने इसी तरीके से कोट कर लेने हैं। और चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसे फ्राई कैसे करना है। अच्छा, इन्हें फ्राई करने के लिए ऑयल भी मैं बहुत ही कम इस्तेमाल करूँगी। 1 कप के बराबर मैंने ऑयल को गर्म किया मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और एक ही वक्त में 1 या 2 लॉलीपॉप डालें और इस तरीके से ऑयल इनके ऊपर उछालें ताकि ऊपर से भी अच्छा सा कलर आ जाए। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मगर इनको आप लोगों ने शैलो फ्राई ही करना है। उलटते पलटते रहें जब तक बेहतरीन कलर ना आ जाए। और एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फ्लेम यानी कि आंच आप लोगों ने मीडियम टू हाई रखनी है। अगर लो कर ली तो फिर ये ब्रेड ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो कि अक्सर मुझे कमेंट में आता है। जब भी ब्रेड की कोई रेसिपी बनाएं तो फ्लेम को हाई रखा करें, क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेड को कलर देना होता है, अंदर हर चीज़ पकी हुई है। देखें, माशाल्लाह से बेहतरीन एकदम खूबसूरत से हमारे पोटैटो लॉलीपॉप एकदम तैयार हैं। रेसिपी आपको देखने में अच्छी लग रही है, मगर ये खाने में बहुत ही शानदार है। तो रेसिपी को ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।